तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमें जो कि साउंड के बारे में बात करने वाले हैं। आज से जो कि हमें जो कि साउंड चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। तो साउंड है क्या? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि साउंड है क्या? एक प्रकार का एनर्जी है विच मेड बाय वाइब्रेशन, जो कि किस चीज से बनता है? वाइब्रेशन से बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, यानी कि जब कभी कोई वस्तु है जो कि वाइब्रेट करता है, इट कॉजेज, उस वाइब्रेशन के क्या होता है? उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है। किसमें? सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स में। यानी कि जैसे कि अब हम यहाँ मारे तो यहाँ वाइब्रेशन हुआ, तो किसमें? इसके चारों तरफ जो एयर है उसमें, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या आया? मूवमेंट आया। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस एन एनर्जी, और ये जो वाइब्रेशन हुआ ना, इससे एक एनर्जी बनता है, उसी को साउंड कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप ये रबड़ देख लीजिए, ये रबड़ है, अगर हमने इसको ऐसे रख लिया, ऐसे ले लिया, अब हम इसके ऊपर हम क्या बोले? मेड बाय वाइब्रेशन। किस चीज का? साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? वाइब्रेशन से। अब हम ऐसे, अभी आवाज नहीं कर रहा, अब हम ऐसे करेंगे, आवाज किया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी को पीछे खींच के जब आगे किए तो यहाँ पे जो नॉर्मल पोजीशन आने में लगा, वहाँ का जो मॉलिक्यूल्स था वहाँ हट गया था, लेकिन हम जैसे ही छोड़े वहाँ जाने के लिए अपने जगह छेका, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स था उससे टकराया, उसमें क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हुआ। किसमें? मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हुआ। किसका? सराउंडिंग एयर का, और जिससे क्या बना? एक एनर्जी, उसी को साउंड कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको समझाया, लेकिन इसका एग्जांपल नहीं दिया। हम आपको है जो कि इस वीडियो में पूरा एग्जांपल के साथ बताएंगे। क्या चीज? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किस चीज से बनता है साउंड? रिलीज किस चीज से होता है? वाइब्रेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसके कारण। अब आप गिटार ले लीजिए, गिटार में जो तार ऐसे लगा रहता है कुछ इस प्रकार का, जो ऐसे करके लगा रहता है, लंबा लंबा अलग अलग। अब हम ये गिटार में आवाज कैसे निकलता है? अब आप देखते होंगे गिटार के पास जो बजाता है उसके पास एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसको इस पे ऐसे रगड़ता है, ऐसे रगड़ता है, ऐसे ऐसे, तो इससे है जो कि क्या चीज होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन कैसे? जब इसको ये स्प्रिंग टाइप का ये जो होता है ना, वो कुछ स्प्रिंग टाइप का है जो कि ये तार रहता है, और इसके ऊपर ऐसे कट मारने से, मतलब कि इसके ऊपर टच करने से ना, इसमें इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जिसमें वाइब्रेशन आ जाता है। इसमें भी वाइब्रेशन आ गया और एयर में भी वाइब्रेशन हो गया, जिससे दोनों कोलैप्स करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा, अब आप स्कूल में जाते होंगे, स्कूल जाते ही होंगे अभी। अब स्कूल में जो घंटी मारते हैं, आंटी जी मारते हैं या फिर अंकल, गार्ड अंकल, जो भी, अब घंटी मारते हैं तो कैसे मारते हैं? अब आप देखे होंगे कि ये हैंडल को ऐसे पकड़ के रखते हैं। कभी देखें आप है जो कि गोला वाला जो रहता है उसको पकड़ के, जैसे ये मान लीजिए घंटी है ना, ये घंटी है, तो यहाँ पे ये रोप के सहारे बांधा रहता था, इसको पकड़ के मारते हैं ना, घंटी ऐसे बजाते हैं। कभी देखें आप ऐसे उठा के मार रहे होंगे? ऐसे कभी नहीं मारते, क्योंकि ऐसे आवाज निकलेगा ही नहीं, ऊपर तक जाएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह कैसे? जब इस पे हैमर पड़ता है, जब इस पे हैमर पड़ता है तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसमें जो कि कंपन आ जाता है, यानी कि इसमें कुछ फोर्स लगा, जिसके कारण इसके अंदर मूवमेंट आ गया। क्या चीज? वाइब्रेशन आ गया, जिसके कारण इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता चल गया साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ह्यूमंस हम लोग है जो कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। तो यानी कि द साउंड प्रोड्यूस बाय अस बाय द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स और लिरिक्स, यानी कि ह्यूमंस द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो वॉइस बॉक्स के द्वारा किया जाता है, या तो फिर उसका अलग नाम है जो कि लिरिक्स कहा जाता है। यानी कि जो ह्यूमंस के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो है जो कि वॉइस बॉक्स और लिरिक्स के द्वारा। अब आप है जो कि यहाँ देखते होंगे, आप यहाँ कभी छू के देखे होंगे, यहाँ पे ये कुछ ऊपर टाइप का निकला हुआ रहता है, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये विंड पाइप से कनेक्ट रहता है, वोकल कॉर्ड कहता है। अब ये है जो कि करता कैसे काम, देख सकते हैं आप। वोकल कॉर्ड है जो कि कुछ दिखने में ऐसा लगता है, ये है जो कि ओपन वोकल कॉर्ड है और ये क्लोज्ड वोकल कॉर्ड है। अब ये ओपन कैसे हो गया, ये क्लोज्ड कैसे हो गया? अब देखिए, ये वोकल कॉर्ड हम क्या बोले? विंड पाइप से कनेक्ट रहता है, यानी कि ये लंग्स से भी कनेक्ट रहेगा। जब लंग्स से कनेक्ट रहेगा ये, तो यहाँ से जो कि हम सांस लिए तो अंदर गया, जब ये जो एयर है वो अंदर तो चला गया, यानी कि अंदर जाते समय खुला होगा, और फिर जब चला गया होगा तो क्लोज हो गया होगा, पूरी तरह पैक हो गया होगा। अब जब लंग्स हमने जो कि अंदर लिया और उसको बाहर जब फेंकेंगे तो कुछ प्रेशर से आएगा एयर की नहीं, जब वो प्रेशर से आएगा तो ये क्लोज रहेगा ना,
जो ओपन हो जाएगा और कुछ आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। और ये जो कि किससे कनेक्ट रहता है, ट्रेकिया से और इपिग्लोटिस से। इपिग्लोटिस एक मसल्स है या तो फिर इसके द्वारा एक मूवमेंट किया जाता है जिसको इपिग्लोटिस मूवमेंट कहते हैं। यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, वोकल कॉर्ड से और लंग्स के द्वारा, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड से कनेक्ट रहेगा और हमें जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि वाइब्रेशन है क्या, अब आप पेंडुलम क्लॉक देखेंगे जो कि कुछ इस पोजीशन में करते रहता है मूवमेंट। ये कभी 2 में जाता है यानी कि आगे जाता है और फिर वापस अपने पोजीशन पे आता है, फिर ये पीछे जाता है फिर वापस अपने पोजीशन में आता है। यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। कौन, पेंडुलम। ठीक उसी तरह वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। किस चीज़ का, एक किसी ऑब्जेक्ट का जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को वाइब्रेशन कहता है। वाइब्रेशन का एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक रबड़ है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट है। अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स डाल लेते हैं, यहाँ वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने टू एंड फ्रो मोशन में कर रहा है, कभी आगे पीछे फिर साइलेंट होता है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह वाइब्रेशन है क्या, रैपिड है। किस चीज का, टू एंड फ्रो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन का एग्जांपल क्या हो गया, पेंडुलम हो गया। मूवमेंट ऑफ सेल फोन इन वाइब्रेशन, यानी कि जब आप फोन को है जो कि वाइब्रेशन मोड में डाल देते हैं और कोई कॉल या तो फिर मैसेज आता है तो आप देखते होंगे उसका मूवमेंट कैसा रहता है। ठीक इसलिए है जो कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। हमें जो कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात करने वाले, यानी कि साउंड है जो कि ट्रेवल कैसे करता है। द मैटर और ए सबस्टांस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि वैसा सबस्टांस या तो फिर वैसा मैटर जिसके द्वारा है जो कि एयर या तो फिर साउंड है जो कि ट्रांसमिट करता है, उसको क्या कहते हैं हम, मीडियम कहते हैं। यानी कि वैसा मैटर या तो फिर सबस्टांस जिसके द्वारा क्या होता है, साउंड है जो कि ट्रांसमिट करते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वो जो मैटर या सबस्टांस होगा वो क्या चीज़ हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी कि साउंड तीनों में ट्रेवल कर सकता है। साउंड लिक्विड, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। इट इज प्रोपोगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, टू एंड फ्रो। साउंड कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारा वो है, तो साउंड जैसे हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीका से करता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो से मोशन करता है। किस चीज का, उस मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर। यानी कि क्या चीज हो गया, वैसा सबस्टांस या तो फिर मैटर जिसके द्वारा साउंड है जो कि ट्रांसमिट करते हैं उसको मीडियम कहते हैं। और ये है जो कि जो मैटर या तो फिर सबस्टांस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इट प्रोपेगेट बाय टू एंड फ्रो, यानी कि जो साउंड है टू एंड फ्रो मोशन में ही ट्रेवल करेगा। किसके, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उस पार्टिकल्स के, किसके, मीडियम के उस पार्टिकल्स के ऊपर। अब हमें जो कि सुनते कैसे, उससे पहले हमें जो कि हाउ डू वी हियर से पहले हमें जो कि ईयर है जो कि डिफाइन कर लेते हैं। उसका डायग्राम मैंने आपको है जो कि बोर्ड पे बना दिया है। अगर आप वीडियो को स्किप कीजिए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये तो ह्यूमन ईयर का है जो कि पूरा हमने डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का जो एरो है वो है जो कि साउंड है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है इंटरनल में, अंदर में कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हम ईयर को है जो कि मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में मेनली है जो कि सिर्फ एक ही चीज आता है, एगो ऑडिटरी कैनाल और एगो पिन्ना। इसको है जो कि ये जो होता है ये है जो कि पीना कहते हैं इसको, ये जो होता है इसको पीना कहता है। इसके अंदर जो कैनल बना हुआ था उसको ऑडिटरी कैनाल होता है। अब ऑडिटरी कैनाल जब हम है जो कि साउंड बाहर से कलेक्ट होता है एक जगह और ये कलेक्ट होकर के इस कैनाल से जाता है। अब ये कैनाल जाते जाते तो बंद हो जाता है आगे जाके। अब बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि आगे ईयर ड्रम आ जाता है। ईयर ड्रम, अब ईयर ड्रम ये इस पे क्या किया, स्ट्राइक किया। अब ईयर ड्रम से जो कि 3 ऐसे बोन जुटे रहते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं इनसाइड आवर ईयर। हमारे कान के सबसे छोटे छोटे एकदम हड्डी होते हैं। इसको 3 नाम से बताया गया। पहले जो होता है वो पहले सीक्वेंस में आता है हैमर, और दूसरे नंबर पे जो आता है बोन उसको एनिमल कहते हैं, और तीसरे पे स्टीरप।
ये तीनों एक दूसरे के इस तरह कनेक्ट रहते हैं कि यानी कि अगर इस पे हम मूवमेंट मारेंगे तो इसके कारण ये भी मूवमेंट करेगा, इसके कारण ये भी मूवमेंट करेगा। अब जब हम ये साउंड इस पे गिरा, अब इसमें मूवमेंट आया ईयर ड्रम में, अब ये ईयर ड्रम है जो कि मूवमेंट आया तो ये तीन भी इसमें मूवमेंट आ रहे हैं। अब जैसे ही इसमें मूवमेंट आया तो ये जो साउंड है आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो किससे आता है? कोकिला। कोकिला नाम है, इसको कोकिला कहते हैं। इसमें भरा हुआ क्या रहता है? इसमें जो कि लिक्विड भरा रहता है जो कि वायलेट कलर का रहता है, और ये कोकिला से मतलब कि सेमी कैनाल से होते होते ये जो दो हैं ये सेमी कैनाल से इससे होते हुए कोकिला में जाता है। कोकिला एकदम बिल्कुल ही मतलब स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल का है जो कि बॉडी है कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक उसी तरह ये कोकिला भी बना हुआ था। साउंड इससे जाते जाते इसमें पूरा अंदर चल जाता है और यहाँ पे एक नर्व्स कनेक्ट रहता है जो कि ब्रेन तक जाता है, इसको ब्रेन में पहुंचाता है। किसमें? ब्रेन में, ताकि हम समझ पाए कि क्या बोल रहे हैं। आपने ईयर का डायग्राम तो देख लिया, ये जो रेड कलर का है वो है जो कि साउंड है जो कि किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है वो दिखा रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ह्यूमन ईयर है जो कि मेनली तीन भाग में बांटा गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में ऑडिटरी कैनाल और पिना आता है, मिडिल ईयर में ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टीरिप आता है, और इनर ईयर में आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, कोकिला। बस वैसा साउंड ऑडिएबल साउंड और इनऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड कहते हैं किसको है? इट इज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज ऑडिएबल टू द ह्यूमन ईयर, यानी कि वैसा साउंड का फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल लायक हो, यानी कि सुनने लायक हो। इसका फ्रीक्वेंसी या तो फिर इसका रेंज कितना आता है? इसका फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑडिएबल साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में रहे, यानी कि 20 हर्ट्ज भी रहेगा तो हम लोग सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज भी रहेगा तो हम लोग सुन सकते हैं। अगर ये दोनों के बीच में भी रहा तो हम लोग सुन सकते हैं, और ये हमारे कान पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है गंदा। अब इनऑडिएबल साउंड, इट इज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इनऑडिएबल टू द ह्यूमन ईयर, यानी कि वैसा साउंड, यानी कि वैसा फ्रीक्वेंसी का साउंड जो कि हमारे कानों के लिए इनऑडिएबल हो, हमारे ईयर के लिए इनऑडिएबल हो। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना तक आता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनऑडिएबल साउंड इज बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज रहेगा तो ऑडिएबल, और जहां 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे, तो ये इनऑडिएबल साउंड हो गया। यानी कि 20 हर्ट्ज तो है ही, मतलब कि वो ऑडिएबल, और जैसे ही नीचे हुआ तो इनऑडिएबल। एंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर रहे उसको इनऑडिएबल साउंड भी कहते हैं। तो यानी कि जो इनऑडिएबल साउंड है वो क्या है? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि इनऑडिएबल है किसके लिए? ह्यूमन ईयर के लिए। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना रहता है? 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे रहता, और या तो फिर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर रहेगा। जहाँ तक ये ऑडिएबल साउंड है, ऑडिएबल साउंड क्या है? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज ऑडिएबल टू द ह्यूमन ईयर, यानी कि जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल है वैसा साउंड का फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ऑडिएबल साउंड का कितना है? बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में रहेगा। म्यूजिक होता क्या और नॉइज क्या है? तो सबसे पहले हमें जो कि म्यूजिक के बारे में बात कर लेते हैं। द साउंड विच आर प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड म्यूजिक, यानी कि वैसा साउंड जो कि हमारे कानों पे है, जो कि यानी कि हमें है जो कि सुनने लायक हो, उसको म्यूजिक कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट नॉइज हो गया, यानी कि साउंड विच आर नॉट प्लीजेंट टू हियर, यानी कि वैसा साउंड जो कि हमारे सुनने लायक ना हो उसको नॉइज कहते हैं। म्यूजिक, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर पे यानी कि हमारे कानों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ह्यूमन ईयर पे। किसका? म्यूजिक का। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ईटीसी, इसको किसके द्वारा, या तो फिर ये किससे निकलेगा, या तो फिर नेचर के द्वारा। अब आप सवेरे उठते होंगे तो चिड़िया जो कि जब बोलती है वो है जो कि प्लीजेंट साउंड हो गया, वो किसके द्वारा? नेचर के द्वारा हुआ कि नहीं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप जैसे गिटार बजाते तो उससे मन को शांति मिलती है, यानी कि उससे क्या हुआ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या निकला? म्यूजिक निकला जो कि हमारे लिए प्लीजेंट है, किसके लिए? हियर हो सके। अब नॉइज किसको कहते हैं? साउंड विच आर नॉट प्लीजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइज, यानी कि वैसा साउंड जो कि हमारे कान के ऊपर बहुत ही गंदा प्रभाव डाले या तो फिर हमारे कान पे कुछ इफेक्ट करे, उसको है जो कि नहीं सुनना चाहिए, उसको नॉइज कहते हैं। इट अफेक्ट ऑन ह्यूमन ईयर, ये किस पे?
ह्यूमन ईयर पे इफेक्ट करता है, यानी कि हमारे कानों पे प्रभाव पड़ता है। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स, ये ज़्यादातर किससे प्रोड्यूस किया जाएगा, या तो व्हीकल से या तो फिर क्रैकर से। अब आप दिवाली में देखते होंगे कि क्रैकर्स पटाखे फोड़ते हैं, तो उससे है जो कि हमें जो कि कान ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, यानी कि अनवांटेड साउंड, यानी कि वैसा साउंड जो कि हमारे कानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वैसा साउंड जा रहा था, तो हम उसको रोकने के लिए कान बंद कर लेते कि नहीं। व्हीकल्स, अब आप भीड़ में जब फंस जाते हो ट्रैफिक में, तब देखते हो पीछे से एकदम हॉर्न मारते आता है सब बिल्कुल ही तेज़ी से, तो वो सब क्या हो गया, नॉइज़ हो गया। किसके कारण, व्हीकल्स के कारण हो गया। अब म्यूज़िक आप है जो कि घर में भी सुन सकते हो, और उसमें भी देख सकते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे आप खुद बना भी सकते हो, पियानो वियानो बजा करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कमेंट में ये बता दीजिए वीडियो कैसा।